नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूं तो आजकल उनका एक ही हदफ है। वो हदफ क्या है जी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, उनकी हुकूमत, और इससे भी बढ़कर वजीर आजम पाकिस्तान। पीपल्स पार्टी भी एहतसाब की हम कह सकते हैं कि भट्टी से गुजर रही है और जवाब में जरदारी हो या बिलावल खामोशी से इसका मुकाबला कर रहे हैं। और जरदारी साहब तो आपको पता है पहले ही कह चुके हैं कि जेल उनका दूसरा घर है। मतलब जरदारी साहब को अपने ऊपर कायम मुकदमात की कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं है। इसीलिए हमने देखा कि पीपल्स पार्टी अपने खिलाफ मुकदमात को सियासी तो कहती है, लेकिन इन मुकदमात को लेकर वो किसी मखसूस इदारे को टारगेट नहीं कर रही। जरदारी साहब ने पहल तो हमने देखा कि नैब को लेकर जारहाना इनिंग्स खेली, लेकिन फिर मुफाहमत के बादशाह ने अपनी पहले वाली पॉलिसी को ज़्यादा मौसर पाया। और हम कह सकते हैं कि यही वजह है कि तब से अब तक पीपल्स पार्टी खामोशी के साथ एहतसाब का सामना कर रही है। यानी पीपल्स पार्टी का हदफ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ात है और इस पर बिलावल की जानिब से भरपूर तीरंदाजी भी की जा रही है। उनके लफ्ज़ों के तीर का महवर सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून है। और मुस्लिम लीग नून को सबसे बड़ा मसला जो दरपेश है वो उनका इक़्तिदार में ना होना। मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार के बगैर आप समझ लें कि ऐसी है जैसे मछली पानी के बगैर हो, कि उसके बगैर इनका गुजारा मुमकिन ही नहीं रहता। जब नवाज शरीफ नाअहल हुए तो उसके बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ इदारों पर चढ़ दौड़े और उनको ये लगने लगा कि उनकी नाअहली के पीछे शायद इदारों का हाथ है। उन्होंने अपने जुर्म पर निदामत तो दूर, ये सोचना भी गवारा नहीं किया कि उनकी नाअहली का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मियाँ साहब खुद हैं। उन्होंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ा खुद मारा है, खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारा, जिसकी वजह से वो आज सियासत से ही नहीं बल्कि मुल्क से भी आउट हो गए हैं। मियाँ साहब को जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से याद करें नाअहली का सर्टिफिकेट मिला था, उसके बाद उनकी अक्ल पर हम बाकायदा कह सकते हैं कि पर्दे पड़ना शुरू हो गए। वो बेवजह बेमकसद इदारों को आड़े हाथों लेने लगे। मतलब उनकी तकरीरों का मरकज़ सिर्फ और सिर्फ क्या होता था? खलाई मखलूक होता था और ख़ुद को और अवाम को ये कहकर मुतमईन करते थे कि आपके वोट पर डाका डाला गया। भला आपके वोटों से मुंतखब वज़ीर आज़म को 5 जजेस कैसे बाहर कर सकते हैं? गर्ज के उन्होंने इदारों के खिलाफ तमाम हदों को पार कर दिया और उसके बाद एकदम खामोशी छा गई। इदारों के खिलाफ जो जहर उगलती ज़बानें हैं उनको ताला लग गया। मियाँ साहब भी लंदन सुधार गए और मरियम का ट्विटर हैंडल जो इदारों के खिलाफ हैंडल नहीं हो रहा था वो भी काबू में आ गया और इदारों के खिलाफ ट्वीट्स आने का सिलसिला रुक गया, थम गया। अब अंदरूनी ज़राए क्या बताते हैं कि नवाज शरीफ मरियम को भी लंदन में देखना चाहते थे अपने साथ, लेकिन हुकूमत रुकावट बन गई। हुकूमत का मानना था कि नवाज शरीफ एक इश्तिहारी और मुल्क के मुजरिम हैं, वो वापस नहीं आए। तो ऐसे में अगर मरियम को लंदन भेजा गया तो अवाम में यकीनी तौर पर एनआरओ का तासुर जाएगा। और वज़ीर आज़म समेत विफाकी वुज़रा कहते रहे कि नवाज शरीफ एनआरओ मांग रहे हैं, लेकिन हम उनको किसी सूरत किसी किस्म की कोई रियायत नहीं देंगे। हुकूमत की सोच ये थी कि नवाज शरीफ मफरूर है और ऐसे में मरियम को भेजकर हुकूमत अपनी पोजीशन ख़राब नहीं कर सकती। फिर क्या था? नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो का नारा एक बार फिर से जाग उठा और मरियम का ट्विटर हैंडल फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। मुस्लिम लीग नून को अब की बार ये लगा कि अब इदारों से टकराव करके ही अपना मुफाद हासिल किया जा सकता है। सो ऐसे में कौमी सलामती के इदारों पर ना रुकने वाली लफ्जी गोलाबारी शुरू हो गई और इस बार तो मुस्लिम लीग नून क्रीज से निकल कर खेल रही है, ये जाने बगैर कि क्रीज से बाहर निकलने की सूरत में क्या होता है, स्टंप आउट भी हो सकती है। और ये क्रीज वो रेड लाइन है जिसको मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी पार कर चुकी है। अब यही वजह है कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के रियासत मुखालिफ बयानिए पर साथ चलने को तैयार नहीं है। माजी में भी मुस्लिम लीग नून का आप समझ लें कि वतीरा रहा है कि वो जिस थाली में खाती है उसी में छेद कर देती है। नवाज शरीफ ने जरदारी साहब को कई अहम मौक़ों पर तन्हा छोड़कर, आपको याद होगा, अपना मुफाद हासिल किया। इस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुप कर जरदारी साहब की सियासत को ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश भी की और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून साथ होकर भी एक नहीं है। दोनों बड़ी जमातें जलसों में तो एक साथ नज़र आती हैं, लेकिन इनके बयानिए एक नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग और जुदा हैं। हर एक का अंदाज़ अलग अलग है और राहें भी हम कह सकते हैं कि जुदा जुदा है। बिलावल का मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो स्टैंस है वो मैं आपको एक ज़रा शेर पढ़ के सुनाऊंगी, इसमें बयान हो जाएगा। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। बिलावल मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, लेकिन वो इस पर भरोसा नहीं कर सकते।
अजीब सिचुएशन है ना, साथ है लेकिन एतबार के काबिल नहीं समझते, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को माजी में बहुत ज़ख्म दिए हैं और ज़ख्म आसानी से भूलते नहीं हैं। और दूसरा ये जो नून लीग का बयानिया है, पीपल्स पार्टी या कोई भी मिट्टी क्या उस बयानियों को अफोर्ड कर सकती? कर ही नहीं सकती अफोर्ड। इसलिए बिलावल गिलगित बल्तिस्तान में अलग से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और मरियम अलहदा से। दोनों एक दूसरे के खिलाफ तो नहीं बोल रहे, लेकिन दोनों का जो टारगेट है ना वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। इनका एजेंडा एक है, ये एक ही छतरी तले इकट्ठे हैं। इससे भी बढ़कर मरियम बीबी इमरान जरदारी भाई भाई के बार बार नारे लगवाया करती थी कि कहीं अवाम इनका पढ़ाया हुआ सबक भूल ना जाए। याद है ना आपको मरियम साहिबा? अब इतनी पुरानी बात भी नहीं कि भूल जाइए, 2018 का जिक्र है। अवाम ने आपका पढ़ाया सबक याद कर लिया। अब आप बताएं कि आप क्यों भूल गई अपना पढ़ाया सबक? भूली नहीं है, बल्कि आपने तो सबक ही तब्दील कर दिया। अब कहाँ गया वो इमरान जरदारी भाई भाई का नारा? अब अवाम पूछते हैं, अवाम सोचते हैं, अवाम पूछते हैं किसकी जगह अब नवाज जरदारी भाई भाई की गर्दान कहाँ से आ गई? अब आप बताएं ना अवाम को, अब ऐसी क्या है तब्दीली आई कि अब तो मरियम और बिलावल भी बन गए बहन भाई? बस कर दें अब अवाम को बेवकूफ़ बनाना। सच क्या है कि कल आपको अपना फ़ायदा इमरान जरदारी भाई में नजर आया तो आपने अवाम से नारा लगवा दिया अपने फ़ायदे के लिए। आज फ़ायदा कहीं और नज़र आया तो आपने नारा भी बदल लिया और साथ भी। सिंपल सी बात है। अब आपको भूल गया है कि पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी साहब आपके बारे में क्या सोच रखते थे, क्या कहा करते थे, लेकिन लोग नहीं भूलने वाले, अवाम नहीं भूलने वाली। चलाइए गज़ रख ले। इस मुल्क को खतरा और किसी से नहीं है, ये जाति उमरा के मुजीबुर रहमान इनसे खतरा। मोदी के यार को एक धक्का और दो, करप्शन के सरदार को एक धक्का और दो, चोर चौकीदार को एक धक्का और। बिलावल जरदारी और आसिफ अली जरदारी ने बातें माजी में की, लेकिन आज साबित हो रहा है कि ये कोई जज्बाती बातें नहीं थी, या आप कह लें कि कोई सियासी बयान नहीं था, ये हकीकत थी जिसे पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पहले ही देख लिया था। और आज ये हकीकत नवाज शरीफ के बयानिए की सूरत में सामने आ गई है। सच साबित हो गई है कि अपने मुफाद की खातिर ये रियासत पर हमले से भी बाज नहीं आते। अब इन्हें ये लग रहा है कि इनकी करप्शन का हिसाब हो रहा है चूँकि, और कोई NRO नहीं मिलेगा जो ये मांग मांग के थक गए हैं, इसीलिए इन्होंने इदारों पर हमले किए और रियासत के वकार पर भी हमला किया। एक बार भी नहीं सोचा कि हम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन फ़ायदा तब भी नहीं हुआ। इसलिए इन्होंने अब अपनी तोपों का रुख वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ कर दिया। आप तो क्या कहते थे? आप तो कहते थे कि जी आपका इमरान खान से मुकाबला ही नहीं। मुझे ये बात समझ नहीं ना आ रही कि जब एक बंदे से आपका मुकाबला ही नहीं है, उससे आप कहते हैं कि जी वो तो वोट लेके वज़ीर आज़म बना ही नहीं, क्या कहते हैं आप उसको, सिलेक्टेड कहते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। जब आपका एक बंदे से मुकाबला ही नहीं है, फिर उस पर इतनी तनकीद क्यों? फिर आपके साथ पे वो बंदा सवार कैसे रहता है? आप लोग तो खुद कंफ्यूज हैं। आपकी तो अपनी राय और आपका जो कॉल और फेर उसमें इतना तजाद है कि आप खुद कंफ्यूज हैं कि इमरान खान जब आपको अपना मुकाबला ही नहीं लगते, आप इमरान खान को कुछ समझते ही नहीं है, इमरान खान से मुकाबला ही नहीं है, फिर ये जो लफ्ज़ी गोलाबारी है ये क्यों शुरू हो गई इमरान खान साहब पर? यानी जो आपके मुकाबले हैं, जिसको आप अपने लेवल का नहीं समझते, उस बंदे को आपने अपने हिसाब पर सवार कर लिया और उस पर आप तनकीद करते नहीं थकते हैं। समझ ही नहीं आ रही। आप कभी खुद गौर करें कि आप लोग क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अब असल डर इन लोगों को इमरान खान से ही लग रहा है। अब आप समझिए नाज़रीन, ये कहते कुछ और हैं, अंदर इनके कुछ और चलता है, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि जो अंदर चलता है वो बाहर आ ही जाता है, तो आ जाता है इनके मुँह से बाहर। क्योंकि वज़ीर आज़म बनते ही आपको याद होगा खान साहब पहले दिन से क्या कह रहे हैं कि वो किसी करप्शन करने वाले को नहीं छोड़ेंगे, किसी को NRO नहीं देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिसमें कहते हैं कि मुंह पे हाथ फेर के कहते हैं, और वाकई कहते हैं बार बार। अब ये नया पाकिस्तान है, इसमें ऐसा चलन जो आज तक चलता आया वो नहीं चलेगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा।